हेलो गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन से रहेगा पीएफसी को वन डे कैंडल चार्ट पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पीएफसी के नाम से ही प्रतीत हो रहा है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये पावर सेक्टर में जो कंपनियां काम करती है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये कंपनी जो है एनबीएफसी कैटेगरी की कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। सीधा सीधा इसका मतलब ये करंट ऐसे जो है करंटली 416 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस कंपनी को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अभी इस शेयर ने अभी Q1 FY26 के रिजल्ट पेश किए, उसके हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है वाई ऑन वाई बेसिस से 25% और Q&Q बेसिस पे 7.46% का इसने प्रॉफिट बुक किया है। वहीं देखिए तो ये कंपनी जो है अभी रिसेंटली डिविडेंड भी दे रहा है, 3 रुपया और 70 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी इसने डिक्लेयर कर रखा है। बाकी इस शेयर में देखिए तो इसका पी वैल्यूएशन केवल और केवल 6 है। पी वैल्यूएशन केवल और केवल 6 है, तो पी वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो इसका 20 के आसपास में, फेस वैल्यू इसका 10 है, आगे जाके स्प्लिट होगा ही होगा। इसके रिटर्न्स देखें तो एक साल में नेगेटिव रिटर्न 17% और वहीं 3 साल में 300% के ऊपर का रिटर्न्स दिया है। वहीं 5 साल में 450% का रिटर्न्स दिया है। यह शेयर मैक्सिमम रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम से ही कमाता है, जैसा कि एनबीएफसी शेयर है। और देखा जाए तो इसमें प्रोमोटर्स जो है 56% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एफआई 19% है, डीआई 16% है। और इसकी पीयर ग्रुप की कंपनियां उनको भी आप स्टडी कर सकते हो, जैसे कि आईआरएफसी हो गया, हुडको हो गया, एडा हो गया, आईएफसीआई हो गया, ये भी आप स्टडी करके चल सकते हो। अभी देखिए तो ये शेयर देखो अपने रिसेंट हाई इसने जो मारा था 525 से लगातार इधर लोअर लो में आने के बाद में इस शेयर ने सपोर्ट लिया कहाँ पे 360 के आसपास में, 360 के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है। और उसके बाद में ये शेयर हालांकि साइडवेज में ही है, लेकिन साइडवेज में अपसाइड मूवमेंट में चलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसको हम एक लाइन ड्रॉ करें ऊपर साइड से तो देखो यहाँ पे फंस गया है शेयर, एक्चुअली यहाँ पे फंस गया। अभी इस शेयर को कहाँ निकलना है, अपसाइड में निकले। मुझे लग रहा है जैसा इसका सेंटिमेंट बोल रहा है, ये अभी डिविडेंड भी दे रहा है, रिजल्ट भी अच्छा पेश किया, तो उसके हिसाब से आइडियली ये शेयर ऊपर ही निकलना चाहिए। तो ऊपर निकलेगा, इससे जैसे ही ऊपर निकलेगा इसका जो फर्स्ट रेसिस्टेंस बन के सामने आएगा वो 425 का रेसिस्टेंस इस शेयर के सामने आएगा। 425 से जैसे ही ये शेयर निकलेगा तो उसके बाद में इसके बाद छोटे छोटे रेसिस्टेंस जो है इसको यहाँ से 440 के आसपास का एक रेसिस्टेंस कैलकुलेट हो गया आएगा इसका। उसके बाद में 450 का छोटा रेसिस्टेंस इसको देखने को मिलेगा। उसके बाद में 460 के आसपास, 70 के आसपास का रेसिस्टेंस मिलेगा इसको। 470 के बाद में शेयर अपसाइड में जाएगा और अपसाइड में जाके 500 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, 500 की तरफ, और फिर 525 और फिर हायर लेवल्स में शेयर जाता हुआ नजर आएगा। मुझे नहीं लगता कि एकदम से टक से 525 पकड़ लेगा, लेकिन इस शेयर का जो ग्रोथ पैटर्न है उसके हिसाब से ये शेयर और काफ़ी दिनों से देखा जाए तो ये साइडवेज जोन में ही नज़र आ रहा है, साइडवेज जोन में ही नज़र आ रहा है। तो आने वाले दिनों में इस शेयर में जो रिटर्न्स हैं आने चाहिए, और इस शेयर में आप यदि इस शेयर में बनते हो तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे यदि आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो आपका डिसीजन सही होगा। आप यहाँ से एंट्री बना के इस शेयर में धीरे धीरे अपने एक एक शेयर जमा सकते हो, लेकिन इस शेयर की आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इस शेयर के बारे में आप जानते हो तभी इस शेयर में आपको एंट्री बनानी, नहीं तो आप दूसरे शेयरों के बारे में जानते हो जिसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है, उस ऐसे शेयर को पकड़ना चाहिए जिनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो अपने पास में, उस शेयर को हम थोड़ा बहुत जानते हो। ऐसे शेयर को नहीं पकड़ना है जिसमें हम कुछ भी नहीं जानते, हमारा नॉलेज जीरो है और किसी ने बोल दिया उसके हिसाब से शेयर उठा लिया, उसमें आपका कॉन्फिडेंस फिर बिल्कुल गिर जाएगा। और जैसे ही शेयर थोड़ा बहुत डाउन आएगा उसमें आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे और उसमें आप निकल जाओगे। तो ऐसे शेयरों से बचना है। बाकी शेयर की इन डेप्थ स्टडी करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से किसी भी शेयर में आप एंट्री बनाने की कोशिश करोगे तो एक लंबे समय तक रुक पाओगे, जिससे कि आप एक मल्टीपल के रिटर्न से शेयर से कमा पाओगे।